नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 205 सीट पर उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। यह एक लाइन का न्यूज है। दूसरी लाइन, हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं धनखड़ साहब, वो सीजेआई के पीछे पड़े हुए हैं और सीजेआई भाजपा के पीछे पड़ी हुई है। और बहन मायावती जी का प्रेस नोट आया है, बड़ी विस्तार से उन्होंने अपनी बातें रखी है। अगर आप लोग एक लाइन का न्यूज सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ जाइए। अगर आप पूरे विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बिंदुवार बता रहे हैं कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कड़ा एक्शन ले लिया। भाजपा की केंद्र की सरकार भी जा सकती है और उत्तर प्रदेश की भी सरकार जा सकती है। 205 विधायक जो उत्तर प्रदेश के हैं वह अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, जिसमें 76 विधायक तो सपा का है और 117 विधायक भाजपा का है, एक विधायक बसपा का भी है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कड़क एक्शन लिया है। जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर वकीलों से सवाल कर दिया। एक सरकारी नौकरी करता है, उसके ऊपर कोई मुकदमा लग जाए तो आप उसके नौकरी सस्पेंड होना पड़ता है जब तक वो बरी होता है। फिर उसे नौकरी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन करना होता है, कोर्ट के शरण में आना होता है। ये सांसद विधायक के ऊपर इतने मुकदमे, ये लॉ तोड़ने वाले लोग हैं और ये लॉ मेकर बन जाते हैं। यानी कानून तोड़ने वाला, कानून बनाने वाला कैसे हो सकता है? तो 76 विधायक जो सपा के हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और पूरी सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। 117 विधायक योगी आदित्यनाथ जी के हैं, भाजपा के हैं, और उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, संघनीय अपराध। और एक विधायक बसपा का भी आ गया। करीब सभी दलों का है। टोटल जो है 205 है। तो जो बड़े बड़े दल हैं जिनके ज्यादा विधायक हैं उनका नाम हमने बता दिया। बसपा का एक ही विधायक है और एक विधायक उनका भी आ गया है। सवाल ये उठता है कि क्या 205 विधायकों के लिए जब उपचुनाव होगा तो बहन मायावती जी बसपा का कैंडिडेट उतारेंगी या नहीं उतारेंगी? ये एक मूल प्रश्न है। और रही दूसरी बात, ये जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो भगदड़ हुई, नई दिल्ली स्टेशन पर 18 लाशें मिली, 18 लोगों की मौत हो गई, उससे किसी को सबक नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले ही पटना जंक्शन पे बड़ी भगदड़ हो गई है। और आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे का जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अगर आपके पास रिजर्वेशन की सीट है तो यह कोई गारंटी नहीं कि आपको सीट मिल जाएगा। लोग जबरदस्ती डब्बा में घुस रहे हैं, चाहे वो एसी बोगी हो अथवा स्लीपर हो। आरपीएफ भी लाठी भांजती है और यात्री भी, दोनों भिड़े हुए हैं। तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। अगर आप कहीं यात्रा करने वाले हैं तो जरा संभल के। अब मैं आपको बताऊं, बहन मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, कई मुद्दे को उन्होंने उठाया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है डराने वाली, चौंकाने वाली, बहन जी ने कहा कि 21 मिलियन रुपये खर्च करके जो हमारी सरकार है अमेरिका को दिया ताकि वोटर की प्रतिशत बढ़ाया जाए, वोटर बढ़ाया जाए। 21 मिलियन का मतलब होता है देसी भाषा में 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो करीब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर, यानी करीब 200 करोड़ में कुछ रुपये कम, इतना खर्च किया हमारी सरकार ने ताकि भारत की मतदाताओं सूची में फर्जी वोटर डाला जा सके। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बहन मायावती जी का आप प्रेस नोट देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो संदेश आया है ये चौंकाने वाली है। आप बैठकर जाप करते रहिए, हम 85% हमारी संख्या ज्यादा, इधर पैसे खर्च करके संख्या बढ़ा दिए जाते हैं।
और जब संख्या बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो जीतेंगे जीतेंगे। आप अपनी संख्या को लेकर ढिढोरा पीटते रहिए, आपकी जमानत जब्त होती रहेगी, क्योंकि फर्जी वोटरों की संख्या बढ़ाई गई। उधर दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, वह भी संदेह के घेरे में आ गया है। अभी तक तो मुख्यमंत्री जी का भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन संदेह के घेरे में आ गया है। हालत ऐसी बन गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या तो सीजेआई नहीं रहेंगे यानी संजीव खन्ना जी हट जाएंगे, अथवा भाजपा हट जाएगी। क्योंकि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, एक तो उनको बोलना नहीं चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पद है, वह भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। अगर वह ये सोचते हैं कि 2-4-6 महीने के बाद, साल भर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रिटायर होंगे तो उनको वहां पर बिठा दिया जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। जो ज्ञात सूत्रों से पता लग रहा है कि जिस प्रकार वेंकैया नायडू जी की हालत हुई, वही हालत धनखड़ साहब का भी होना है, तो साइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि भाजपा यूज एंड थ्रो का काम करती है, इस्तेमाल करती है फिर फेंक देती है। और धनखड़ साहब ये बात समझ नहीं रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मात्र 6 महीने का ही कार्यकाल है। अगर 2-4-10 जजमेंट भी बढ़िया बढ़िया पास कर देंगे तो बीजेपी की तो लंका लग जाएगी, हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि जो बातें लागू उत्तर प्रदेश के विधायकों पे होता है, वह बातें लागू तो केंद्र सरकार के सांसदों के ऊपर भी होता है कि भाई किन किन सांसद के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जरा उनको पकड़ो और उनको अयोग्य घोषित करो। फिर वो बातें बिहार में भी लागू होती है, बंगाल में भी होती है, हर जगह होती है, पूरे देश में फैल जाएगी। क्या हमारी वर्तमान सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर वो पार्लियामेंट में चला गया तो वो बना ही रहेगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमा क्यों चला? सवाल बहुत सारे हैं। उधर कांग्रेस इतनी मूड में है, इतनी तैयारी में है, प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी से ही बिहार में कैंपेन करने के लिए उतारने वाली है, जबकि चुनाव होगा अक्टूबर में। और बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का 27 फरवरी का भी प्रोग्राम है पटना में, 19 फरवरी का भी है, लगातार प्रोग्राम पटना में है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब महाजुटान में इकट्ठा हो रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चाहे लाख हथौड़ा मारो बसपा के ऊपर, फिर भी बसपा के पास इतना कैडर है, इतने लोग हैं, वो भीड़ इकट्ठा हो ही जाती है। और जो भी बहुजन समाज से संबंधित लोग हैं, जो नई नई पार्टियां बनाते हैं और जो पार्टियां बनाकर नेता बनते हैं, सबकी नजर जो है बसपा के ऊपर ही रहता है कि इनके वोटर को काटा जाए, इनके नेताओं को काटा जाए। और इस तरह से बसपा के नेताओं को बरगलाकर आपस में जोड़ना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।